सर बॉबी पवार की निश्चित जीत है इस बार। देखिए डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि हाँ ये बॉबी पवार जी इस बार हमारे सांसद के तौर पे नियुक्त होंगे। सबको अपने निजी स्वार्थ से निजी खर्च से घर आना होगा और अपने बॉलीवुड को मजबूत करना होगा साथियों। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक टिहरी लोकसभा सीट के नतीजे क्या इस बार हर किसी को चौंकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं टिहरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं, जो लगातार 3 बार सांसद बन चुकी हैं, निवर्तमान सांसद हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह 2012 उपचुनाव, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन इस बार महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह के गढ़ पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, टिहरी लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के द्वारा महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनौती दी जा रही है, जिस प्रकार से बॉबी पवार के लिए उनके तमाम समर्थक पूरा जोर लगाए हुए हैं और हर तरह से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उससे ये मुकाबला काफ़ी रोचक हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉबी पवार की गैर मौजूदगी में भी उत्तरकाशी, बड़कोट, पुरोला, थत्यूड़ आदि स्थानों पर जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, पद यात्राएं हो रही हैं। बॉबी पवार के समर्थक बॉबी पवार के लिए इन कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संचालित कर रहे हैं। आज देहरादून के बिंदाल पुल में भी अंतिम प्रहार रैली के माध्यम से बॉबी पवार के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अनेकों लोग एकत्रित हुए और इस प्रचंड समर्थन को देख करके कहीं न कहीं विरोधियों का पसीना छूट रहा है। कांग्रेस किसी भी तरह से दौड़ में नजर नहीं आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने बॉबी पवार ने जो चुनौती पेश की है, उसने टिहरी लोकसभा सीट की इस चुनावी जंग को काफी रोचक बना दिया है। दोस्तों, बॉबी पवार की गैर मौजूदगी में उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता किस प्रकार से उनके लिए कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से वोट मांग रहे हैं, किस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं, आप इस वीडियो में ये तमाम दृश्य देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं किस प्रकार से बॉबी पवार की टीम बॉबी पवार के लिए लगातार मेहनत पर लगी हुई है। दोस्तों नमस्कार। आज टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं बॉबी पवार, उनके साथ जो कर्मठता के साथ लगे हुए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीम है बॉबी पवार की। तो किस प्रकार की स्थिति है क्षेत्र में और जो 14 विधानसभाएं हैं टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत, उसमें से जो टिहरी विधानसभा है, जो धनोल्टी विधानसभा है, जो प्रतापनगर विधानसभा है, उस क्षेत्र को कुछ युवा देख रहे हैं और उनमें से एक युवा हमारे साथ हैं। तो भाई जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। प्रदीप सजवान, पालकोट। तो प्रदीप सजवान जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए भाई साहब, चुनाव आज की डेट में टिहरी लोकसभा में जो भी है वो बॉबी पवार के लिए एक तरफा है, क्योंकि युवाओं का जो इस बार सैलाब सड़कों पर है, घर गाँवों से निकला हुआ है, वो बॉबी पवार के लिए। वो भी ऐसे नहीं कि वो बिना निस्वार्थ भाव के, जो भी है निस्वार्थ भाव के बॉबी पवार के साथ खड़े हैं, तन मन धन से बॉबी पवार के साथ खड़े हैं। और हम देख रहे हैं जो आने वाले 4 जून का दिन है वो बॉबी पवार का दिन है। आज की डेट में भाजपा ने जो 3 बार यहाँ सांसद थे, उन्होंने यहाँ ज़मीनी हकीकत पर, जो ज़मीन में है वहाँ कोई काम नहीं किया है। ज़मीनी हकीकत में यहाँ बौराड़ी का हॉस्पिटल है, उसकी भी आप देख सकते हो आज झरझर हालात है। टिहरी झील है, रोज़गार देने के मामले में आज की डेट में नगण्य है, कुछ लोगों को ही रोज़गार मिले हैं। और यहाँ तक कि सांसद जी क्षेत्र में आने को 3 बार संसदीय क्षेत्र में उनका जो भी विकास था वो आया ही नहीं है अपने संसद क्षेत्र में। तो हम किस प्रकार से आज भाजपा को यहाँ से वोट दें? जी, इसलिए लोगों ने ऑप्शन चुना है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये पहले भी होता रहा है। महारानी 2012 में उपचुनाव में उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था और विजय हुई। 2014 में भी हुई और 19 में भी हुई। उस समय भी रानी यहाँ नहीं आती थी। साथ ही नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा थी, प्रधानमंत्री हैं भारत के, और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी एक लहर चलती है। ऋषिकेश में तीनों लोकसभाओं को उन्होंने कवर किया। और जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी आधा दर्जन से अधिक रैलियां कर चुके हैं रानी के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या जो हमें देखने को मिल रहा है बॉबी पवार का, क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी, जो लोकप्रियता और जो सोशल मीडिया पे लगातार उनकी फैन फॉलोइंग देखी जा रही है? बिल्कुल भाई साहब, आज की डेट में आदमी जो लड़ाई लड़ रहा है वो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, वो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है। नौकरियां जो आज प्रदेश में बांटी गई है उनके खिलाफ आज युवाओं का जो जोश है,
जो भ्रष्टाचार चरम पर है, उसके खिलाफ आज जनता भी सड़कों पर है बॉबी पवार के साथ। और निश्चित ही है भाई साहब, इस बार बॉबी पवार की जीत होगी। देखते हैं 4 जून को किसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, कौन सांसद बनेगा और किसे अगली बार का इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ड्राइवर भाई भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इनका, लगातार पब्लिक के लिए सेवाएं देते हैं। तो सर, इस बार क्या लग रहा है, टिहरी लोकसभा सीट से कौन जीतने वाला है? सर बॉबी पवार की निश्चित जीत है इस बार। क्यों लगता है आपको कि बॉबी पवार इस बार बाजी मारेंगे? सर उनका व्यवहार सबसे ठीक है और उनके कई चर्चा हमने टीवियों में, यूट्यूब में, फेसबुकों में देख रखे हैं। तो आप ये बताइएगा कि आप ड्राइवर हैं और जो आपके जितने भी संगठन हैं, क्योंकि यूनियन होगी, तो जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं जो लगातार सेवाएं देते हैं, इस बार चुनाव के प्रति उनका क्या रुझान है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी बात बताई। सपोर्ट तो सबका, हम जो जितने भी ड्राइवर लोग हैं सबका सपोर्ट बॉबी पवार जी पे ही है। और जो आपका गांव है, गांव की क्या स्थिति है? गांव के भी सारा यही है कि बॉबी पवार को ही लाना है इस बार। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह बॉबी पवार की लहर देखी जा रही है और यकीनन बॉबी पवार ने वो एक स्थान बनाया है जो राजनीति में दूर दूर तक पहले कभी देखा नहीं जाता था। एक निर्दलीय प्रत्याशी और इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र। तो यहाँ पे कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी शिद्दत के साथ अपने कार्यों में जो लगे रहते हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं विकास रावत। तो विकास रावत जी, इस बार क्या हवा लग रही है? क्योंकि मोदी लहर को हर बार देखा और इस बार जो बॉबी की गूंज है पूरी टिहरी लोकसभा सीट पर, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या बॉबी बाजी मार पाएंगे? देखिए, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि हाँ, ये बॉबी पवार जी इस बार हमारे सांसद के तौर पे नियुक्त होंगे, क्योंकि अभी तक जितना भी हम खुद ही इनके लिए कैंपेनिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो रिस्पांस जनता जनार्दन का मिल रहा है वो सभी सकारात्मक है। और मोदी जी से किसी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई टिहरी संसदीय क्षेत्र की सीट से है। टिहरी की जो हॉट सीट, जहाँ से शुरुआत इस संसद की होती है, पहली यहाँ की सीट है और वहाँ पर जो हमारी सांसद अभी निवर्तमान हैं, तीसरा उनका कार्यकाल है जो कि समाप्ति की ओर है। और कार्यकाल के साथ साथ उनका ये जो राजशाही का जो हुकूमत थी, उसका भी ये तानाशाही का अंत माना जाएगा और इस बार बॉबी पवार भाई एक तरफा विजय होंगे। तो कुल मिलाकर के आप भी लगातार बॉबी पवार भाई के साथ काम कर रहे हैं, तो रानी का जो किला है उसे फतेह करने की पूरी तैयारी है? बिल्कुल 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 पूरी तैयारी है और हम बहुत जल्द सकारात्मक परिणामों के साथ पब्लिकली जनता के बीच में होंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं नगर पालिका परिषद गढ़कोट में बॉबी पवार की माता जो आपके बीच उपस्थित है, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत और धन्यवाद। मैं सबसे पहले जनता से अनुरोध करूंगा कि आपके बीच केवल 2 ही लड़ाइयां हैं, राजशाही और लोकतंत्र। अब आप किसको चुनते हैं? लोकतंत्र को चुनते हैं या राजशाही को चुनते हैं? ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि राजशाही आज तक हमारे यहाँ पे वीरों की जो रवाई घाटी, जो वीरों की धरती रही है, वहाँ भी इनके द्वारा अत्याचार किया गया था, वो आपसे छुपा नहीं है। जो तिलारी जैसे कांड जो हुए हैं, वो आपसे कोई छुपा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि आज बॉबी पवार जो है एक उत्तराखंड से क्रांतिकारी आंदोलनकारी और लोकतंत्र के जननायक, उत्तराखंड के प्रेरणादायक, यानी कि एक जो है बहुत बड़ी बात है, जो कि 26 साल का है और हमारे बच्चे जो है आज देहरादून में है। कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, लेकिन पार्टी के पहल पे चुनाव नहीं हो रहा है, एक क्रांतिकारी और लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव हो रहा है। आप इस लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की परिभाषा को समझिए, मेरा आपसे अनुरोध है। और इन्हीं शब्दों के साथ बॉबी पवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं यमुना घाटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इस कम समय में इतनी जोरदार यहाँ पे शक्ति दिखाई है। आप सभी एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। साथियों, ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये संघर्ष की लड़ाई है, ये बॉबी पवार की लड़ाई नहीं है, ये राजशाही के उखाड़ फेंकने की लड़ाई है। साथियों, मैं देख रहा हूँ, मैं रानी जी से कहना चाहता हूँ कि आप 12 साल में क्षेत्र में नहीं दिखी, लेकिन हमारे बॉबी पवार जी ने 14 दिनों में 14 विधानसभा का भ्रमण कर दिया है।
साथियों कल बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कहना चाहता हूँ बॉबी पवार जी का संघर्ष दल से बहुत बड़ा है। उस दल को हम ऐसे खराब नहीं होने देंगे साथियों। आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, हम 19 तारीख को जरूर जीतेंगे। और बात करना चाहता हूँ साथियों, हमें पता है किस तरह बॉबी भाई ने लगातार 8-10 वर्ष देहरादून में सड़कों पे लाठी डंडा खा के संघर्ष किया है। हमने उनके साथ कई बार संघर्ष, कई आंदोलन में रहे हैं, लेकिन आज कुछ मंडल और कमंडल वालों को उनका संघर्ष नहीं दिख रहा है साथियों। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बॉबी भाई ने किसी दल को देख के राजनीति नहीं गई। क्या भाजपा के लड़के देहरादून में नौकरी नहीं करते क्या? क्या भाजपा के लड़के तैयारी नहीं करते क्या? कांग्रेस के लड़के तैयारी नहीं करते? लेकिन उन्होंने समानता का परिचय देके सभी छात्रों की लड़ाई लड़ी है। और आप लोगों ने भी इस बार दिखा देना है साथियों, इन राष्ट्रीय पार्टियों को, बड़ी बड़ी पार्टियों को दिखा देना है कि चुनाव दल से नहीं, दल दिलों से जीता जाता है। और हमारा दिल और रवाई की जनता और पूरी टिहरी लोकसभा के दिल कह रहा है कि बॉबी पवार चुनाव जीत रहा है। और 4 दिन को हम होली जरूर चलेंगे साथियों। अधिक समय नहीं लूंगा, बस एक बार अंतिम बार अपील करूंगा, उनके वक्ता बहुत है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप इस चुनाव को अपना व्यक्तिगत चुनाव मान के चलिए। आप निस्वार्थ होकर आपके जितने भी बच्चे किसी भी टिहरी लोकसभा के कहीं भी रहते हैं, कोई देहरादून में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई किसी भी कोने में रहता है, सबको अपने निजी स्वार्थ से, निजी खर्चे से घर आना होगा और अपने बॉडी बूथ को मजबूत करना होगा साथियों। मैं लगातार 2 महीने से गांव घूम रहा हूँ, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। आजकल जो बड़े बड़े झंडे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनके पास लोग नहीं है, इनके पास खाली झंडे दिख रहे हैं, लोग इनके पास गायब है साथियों। अधिक नहीं बनूंगा साथियों, बस 19 तारीख तक इसी जनता को साथ देना साथियों। हम विजय अवश्य से होंगे और होली खेलेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड, बॉबी पवार। हमारा सांसद कैसा हो, टिहरी का सांसद कैसा हो,